जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना। गुरु जी के चरणों में एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग है संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साव। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साव। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने आज मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक लेडीज़ की एनिवर्सरी थी। तो उन्होंने एक संगत ने मतलब अपने हस्बैंड के साथ कैसे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, कैसे कैसे सब करा। तो वो गुरुजी ने उनके हस्बैंड को बुद्धि दी, उन लोगों को एक साथ करा। मतलब उनके हस्बैंड जो थे ना, उनको पत्नी का दर्जा नहीं देते थे, तो वो पत्नी का दर्जा उनको मिला। तो मतलब उन दोनों के बीच में इतना गहरा प्यार कर दिया गुरुजी ने। उनकी एनिवर्सरी इतने अच्छे से मनवाई। तो मुझे भी गुरुजी ने देखो एकदम से याद दिलाया। 15 अक्टूबर की संगत जी मेरी भी एनिवर्सरी, और मुझे याद ही नहीं है। पिछले साल भी मेरी एनिवर्सरी निकल गई थी, हमें याद ही नहीं थी, है ना। 2 दिन बाद पता चल रही थी कि हमारी एनिवर्सरी निकल गई, और अभी भी 15 अक्टूबर आ रही है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे मेरी एनिवर्सरी याद कराई है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी महाराज ही बनवाएंगे हमारी एनिवर्सरी। कैसे बनेगी संगत जी। और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती, गुरु जी ने याद दिला दी। अन्य टेंशन में और दुख परेशानी में सारे त्यौहार ऐसे निकल जाते हैं, हाथ से पता ही नहीं चलते। अगर अब गुरु जी आ गए हैं तो अब टेंशन नहीं है। गुरु जी हमारी सारी जो है, हमारे सारे फंक्शन और सारे जो एनिवर्सरी हैं और जो भी बर्थडे हैं सब अच्छे से सेलिब्रेट करवाएंगे गुरु जी। बस गुरु जी के ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ संगत जी। और गुरु जी महाराज, मेरे को पता नहीं क्यों थोड़े दिन से ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे से गुस्सा हो कि मैं कुछ कर नहीं पा रही पूजा पाठ। नींद आती रहती है, मन नहीं करता कुछ भी करने का, उठती भी नहीं हूँ जल्दी से अमृत वेले के लिए। तो महाराज मुझे माफ़ कर देना, गलती शलती क्षमा कर देना। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा मुझसे दूर जा रहे हो। मेरा कभी साथ मत छोड़ना गुरु जी, कभी भी अंग संग रहना मालिक। गलती शलती क्षमा करना, भूल चूक माफ़ करना। संगत जी बहुत सारे सत्संग होते हैं मेरी ज़िंदगी में ना, बट मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं रहते। और आजकल तो मैं ग्रुप में भी अपना चेक नहीं कर पा रही। मेरे को इतने सत्संग के इन्विटेशन आए हुए और सब निकल गए, और अभी आएंगे और आए भी होंगे, वो भी चेक करूँगी। गुरु जी महाराज मुझे याद दिलाने के लिए लख लख शुक्राना। एक मेरा ये बहुत प्यारा सा छोटा सा सत्संग था संगत जी। आंटी जी इसको ज़रूर शेयर कर देना कि गुरु जी कैसे कैसे अपनी संगत को याद दिलाते हैं हर चीज़, और कैसे कैसे उनके जीवन में खुशियाँ लाते हैं, और कैसे कैसे वो खुशियों को सेलिब्रेट कराते हैं। सब गुरु जी के हाथों में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज बृहस्पति है, मतलब वीरवार का दिन है, और आज डेट में आपको 26 सितंबर। तो गुरु जी कहते हैं, मतलब मन में भाव डालते थे कि बृहस्पति को सत्संग कर। अब पता नहीं मन में आता नहीं आता, मगर मैं बस करने मतलब मन ये नहीं कहने का मतलब मन में आता नहीं आता, मतलब ये है कि कितनी बार बृहस्पति में सत्संग करे। तो अब ये ही लगता है कि इस बार भी बृहस्पति में सत्संग करे 1 घंटा बैठ के। तो अभी गुरु जी की इच्छा ही है संगत जी। उससे पहले मैं अपना सत्संग आपके बीच में शेयर करूं, पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ और गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। गुरु जी माफ़ कर देना, गलती चलती भूल चूक क्षमा करना। संगत जी बहुत बहुत दिन हो जाते हैं मुझे अपने सत्संग शेयर करे में। गुरु जी मुझे डांटते रहते हैं कि तू सुनती नहीं है, तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करती। तो गुरु जी महाराज माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर हम सत्संग शेयर करते रहते तो हमें याद रहता है किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से नहीं। मतलब गुरु जी खुद ही थॉट भी डाल देते हैं, और बोलते रहो तो आदत सी हो जाती है। अब मगर जब एकदम से बोलना छोड़ देते हैं, सत्संग शेयर करना छोड़ देते हैं, और अचानक ही 10-15 दिन में अपना सत्संग शेयर करने बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ संगत जी से भी और गुरु जी से भी। संगत जी काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मुझे ना घबराहट और चक्कर आते थे, और ना आंखों के आगे से ना धुंधलापन आ जाता था। तो ऐसे ही ये सिम्टम्स मैंने बहुत से लोगों के सुने हैं, तो मैं डर गई थी इन सिम्टम्स से कि मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, या तो खून की कमी की वजह से हो रहा है। क्योंकि मेरा खून भी टेस्ट कराया था बीच में, जब मेरे को टाइफाइड हो गया था 1 महीने पहले, तो 8 ग्राम बचा था मेरे अंदर खून। तो मैं क्या पता खून की कमी की वजह से, कमजोरी की वजह से इतनी वीकनेस आ रही है, तो ऐसा हो रहा हो। मगर ये है कि आंखों के आगे धुंधलापन और आँख एकदम चक्कर आने, घबराहट होनी, तो मैं डर गई संगत जी। मुझे ऐसा लगा क्योंकि गुरु जी डायबिटीज़ के सत्संग सुनवा रहे थे,
मैं डर गई, मैं कि हाय कहीं पहले कैंसर के सत्संग सुनवाते थे गुरुजी, और डायबिटीज़ के। मैं डर गई, ये भगवान गुरुजी। बीच में एक सत्संग भी आया था कि तू चीनी चावल खाना छोड़ दे। मैं समझी गुरुजी बच्चा दे रहे हैं इसलिए मुझे कह रहे हैं चावल खाना छोड़ दे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना अगर प्रेगनेंसी लेनी हो तो 4 महीने तक, पता नहीं कितने महीने तक चावल नहीं खाना चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी जब बच्चा देना होगा आपने तो वैसे ही दे देना है, और मेरे तो अभी मतलब मैं, गुरुजी कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना प्रसाद लेना मना नहीं करना चाहिए, मंदिर में जाते हो तो प्रसाद लेते हुए मना नहीं करना चाहिए, तो ऐसी है गुरुजी अगर कुछ देंगे तो मैं मना नहीं करूँगी। मगर फिर भी मेरा तो आज की सिचुएशंस को और बच्चे के साथ अपना स्ट्रगल देखते हुए और पति के साथ कभी कभी लड़ाइयाँ और लाइफ में इतना स्ट्रगल देखते हुए तो मन नहीं करता संगत जी बच्चे दूसरा पैदा करने में, सिर्फ एक ही बच्चा बहुत है। तो गुरुजी के साथ तो ऐसे ही मतलब सोचने लगी मैं, तो चावल नहीं खाना, चीनी नहीं खानी। तो मैं डर गई, हे भगवान चीनी से भी शुगर बढ़ता है और चावल से भी। मैं डर गई। फिर मन में आया कि गुरुजी हैं, गुरुजी जब कैंसर काट सकते हैं तो शुगर जैसी बीमारी को क्यों नहीं ठीक करेंगे। तो मैंने कहा हे भगवान गुरुजी बस बचा के रखना, कोई ऐसी बीमारी ना हो। फिर क्या हुआ, मैंने अपने पति से लड़ने लगी, उनको बोलने लगी। वो मुझे अपना दुख सुख बोलने से पहले सुनाए और मैं उनको अपना अंदर से दुख नहीं बता पाती, तो मैं उनसे लड़ती हूँ। तो मैंने उनको बोल दिया कि खुद बीमार हुए तो एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, बच्ची बीमार हो तो इसका भी ट्रीटमेंट हो गया। मैंने कहा मैं इतने टाइम से टाइफाइड हो रखा है मुझे, और मैं ड्रिप लगे भी, मैंने घर में काम करा कितना सारा, मुझे आराम नहीं मिला, और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे घबराहट होती, मुझे चक्कर आते हैं और मेरे से कुछ होता नहीं है, मैं क्या करूँ। फिर मेरे को ना लड़ाई बड़ाई होने के बाद मुझे डॉक्टर के ले गए। तो डॉक्टर के यहाँ ना मेरे टेस्ट वेस्ट हुए, और एक दो बार मैंने दुकान से भी शुगर टेस्ट करवा लिया संगत जी, जो हाथ में सुई मार के चेक करते हैं, तो उसमें मेरा 112 आया। तो मैं डर गई, मैंने कहा 112, कोई बता रहा है 115 तक लास्ट होता है, कोई कह रहा 150 तक लास्ट होता है। तो मैंने उससे पूछा जिसने चेक करा, मैंने कहा शुगर तो नहीं करा, नहीं। तो मैं फिर भी मेरे मन में ऐसा रहा डामाडोल सा कि कहीं इसकी मशीन तो ख़राब नहीं है। फिर मैं गुरुजी से अरदास करती रही संगत जी, फिर मैंने एक दिन और फिर सुई से चेक करवा लिया, है ना। तो तब वो मैंने डॉक्टर के यहाँ जाके चेक करा था तो 105 निकली थी। तो डॉक्टर ने बोला तुमने कुछ खाया है, मैंने कहा मैंने 4-5 बजे खाया था और 9 बजे मैं डॉक्टर के बैठी हुई थी। तो कहने लगा तुमने एक बार खाली पेट अपने शुगर टेस्ट करवाओ और एक भर पेट करवाओ, और एक 3 महीने का जो बीच में गैप, 3 महीने का जो होता है ना, 3 महीने का सिस्टम, मतलब कि 3 महीने में कितना रहा तुम्हारा बॉडी में शुगर, वो चेक करवाओ अपना। तो गुरु डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए शुगर का, लीवर का, और 2-3 टेस्ट लिखे, और HP का भी लिख दिया, यूरिन टेस्ट भी लिख दिया, और किडनी का भी टेस्ट लिख दिए, बहुत सारे टेस्ट लिख दिए। तो देखो संगत जी, मतलब गुरुजी से मैं यही अरदास कर रही थी, बार बार मैं गुरुजी के पास जा नहीं पाती थी, काम में इतना बिजी रहती थी, पर मन में यही रहता था हे गुरुजी कोई बीमारी ना हो। मैं टेस्ट तो कराया ही, मैं मन वो तो करने के लिए टेस्ट कराया ही फितूर निकालने के लिए, मगर मेरी तबीयत भी ठीक सी हो जाए। और उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि आइस चेकअप, एक बार आइस चेकअप और करवा लेना, क्या पता आइस की वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो मैंने आइस चेकअप करवा लिया, तो मेरी आइस वीक निकली। अच्छा मैं बताती, मैंने गुरुजी से अरदास करी मन में ना, रोज़ किचन में काम करते करते अरदास, हे गुरुजी महाराज मेरा कुछ ना ऐसा हो, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो, सब पॉजिटिव हो, नेगेटिव कुछ ना हो, मतलब थिंकिंग मतलब मेरी पॉजिटिव हो, है ना, कि मतलब ऐसा रिपोर्ट में कुछ ना हो, सब कुछ बस गुरुजी कृपा करना अपनी बच्ची पे, ये ना हो कि हो जाए फिर बाद में ठीक करोगे। मैंने कहा होने ही मत देना बस। तो बस ऐसे करके अरदास करी। तो संगत जी फिर मैं आइस चेकअप कराने गई, तो देखो आइस चेकअप करवाया मैंने, तो जिसने मेरी आइस चेक करी थी उनने पहले बता दिया कि आइस वीक है। फिर दूसरे से मैंने आइस चेक करवाई, उसी से ही उसके दूसरे मतलब जो अच्छे से चेक करता है उससे मैंने चेक करवाई। तो उसने बोला मैम आपकी आइस वीक तो नहीं है, मैंने तो अच्छे से चेक कर ली, आपको लेंस लगाते तो उसमें दिखता नहीं है, अब विदाउट लेंस के आपको दिखता है, तो आपकी इसका मतलब आइस वीक नहीं है, आपके तो मसल्स जो है ना, आइस के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो गए हैं थोड़े से, ये है कमजोरी की वजह से, जैसे हमारे हाथ कमज़ोर हो जाते हैं ऐसे आपके मसल्स जो है वो आइज़ के कमज़ोर हो गए, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। नहीं आपकी आइज़ बिल्कुल ठीक है, और अभी चश्मा लगवा लो, और धीरे धीरे जब आपकी आइज़ वीकनेस दूर होगी तो आइज़ ठीक हो जाएंगी, तब हटा लेना। मगर यह है कि मोबाइल चलाते हो या TV देखते हो या कुछ ही, तो उसके लिए चश्मा लगवा लो।
मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे भी गुरुजी ने देखो कितनी बड़ी रहम और कृपा करी मेरे पे कि मेरी आइज़ वीक नहीं होने दी। यानी आइज़ वीक की भी बहुत गुरुजी के वो आ रहे थे मेरे को कि तेरी आंखों में कुछ परेशानी होने वाली है, तो मेरे जल प्रसाद से आंखें धो ले। पत्थर मैंने धोई भी 1-2 बार, 3-4 बार धोई है, बस उससे ज़्यादा नहीं धोई। भूल जाती हूँ मैं, ये दिमाग में नहीं रहता, काम घर के इतने काम रहते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। मैं क्या करूँ संगत जी, गुरुजी महाराज संगत से मैं क्या शिकायत करूँ। मैं तो आपसे कह रही हूँ मैं क्या करूँ गुरुजी, आप ही मेरे लिए मदद कर सकते हो, आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हो। फिर क्या हुआ, अगले दिन रिपोर्ट आई संगत जी। मैंने रिपोर्ट अपने मेरे अंकल को, मेरे पति को सेंड कर दी थी, डॉक्टर मतलब जहाँ से रिपोर्ट आती है। तो इनसे मैंने पूछा क्या क्या था रिपोर्ट में, कह रहे सब रिपोर्ट में नॉर्मल है, कुछ भी नहीं आया तेरा रिपोर्ट में, शुगर भी तेरा बिल्कुल ठीक है, यूरिन टेस्ट भी ठीक है, किडनी का टेस्ट भी ठीक है, लीवर का भी ठीक है, तेरा टाइफाइड भी नहीं आया और सब कुछ ठीक है तेरा, बिल्कुल बढ़िया। तो मैंने कहा चलो, तो कहने लगे चल डॉक्टर के लेके चलूँगा, शाम को चलते हैं। तो जाके देखा संगत जी डॉक्टर के कुछ भी नहीं हुआ मेरा, मतलब डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है तुम्हें, सिर्फ अब मल्टीविटामिन की दवाई दी और एक एंटीबायोटिक दी है और एक खाली पेट का कैप्सूल दिया बस, और कोई दवाई नहीं दी संगत जी। और बाकी यूँ कहा अपना खाना पीना खाओ और अच्छी डाइट लो, ठीक है ठीक हो जाओगे, इस तरीके से बताया। तो देखो संगत जी गुरु जी की कृपा कितनी मेरे पे, कितनी मेरे पे क्या सभी संगत पे इतनी बरसती है कि देखो मैं नित्यनेम भी मैंने छोड़ रखा था और पूजा पाठ भी मैं सुबह की नहीं तो शाम की कर लेती थी और सत्संग भी मैंने छोड़ रखे थे और मैं बहुत कुछ मतलब और मंत्र जाप भी मतलब कभी कभी कर लिया शाम को बैठ के। तो इस तरीके से मैं गुरु जी से मतलब दूर होती जा रही हूँ, मतलब मैं नहीं हो रही हूँ या मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं पता। फिर भी मेरे गुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ के रखा, मेरे को इतनी प्यारी खुशियाँ दी, इतना मेरे को सपोर्ट करा। पता है संगत जी 2 दिन से मेरे को ज़िंदगी की वैल्यू पता चल रही थी कि अब मैं अच्छे से खाना खाऊंगी। अगर मेरे को बस एक बार गुरुजी शुगर ना आए बिल्कुल भी, मैं अच्छे से खाना खाऊंगी, मैं अपना ध्यान रखूंगी। अगर शुगर आ गया तो इस वीकनेस में तो और मैं निकल लूँगी पतली गली में, क्योंकि मैं अगर इस कमजोरी में शुगर हो जाएगा तो मेरे शरीर में तो कुछ भी नहीं लगेगा, ना तो मैं चाय पी पाऊँगी, ना मैं दूध मतलब ना मैं फल खा पाऊँगी, ना मैं चावल खा पाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी कभी मिठाइयाँ खाने का मन करता है वो भी नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मेरा ना ऐसा बिल्कुल भी मत होने देना, मैं ठीक हो जाऊंगी बस। अब मैं आपसे मतलब मैं अपने पति से कहने लगी कि मैं तुमसे भी कह रही हूँ मैं सही से खाना खाऊंगी, अपना ध्यान रखूंगी, अपनी सेहत का भी ध्यान रखूंगी। तो 2 दिन मेरे को ऐसा लगा कि हे भगवान, मैं इतनी टेंशन में हुई, गुरुजी के होते हुए भी मेरे मन में इतनी टेंशन रही कि मैं गुड़ की चाय बना के पी रही डर के मारे। गुरुजी ने कहा ना तो चीनी की कुछ भी बनी चीज़ नहीं खाएगी, तो गुड़ की चाय बना लेकर चाय पी लेगा गुड़ की। तो मैं गुड़ की चाय पी रही थी 2 दिन से, तो शक्कर ज़्यादा डालती थी फिर भी स्वाद नहीं आता था। तो इतनी मैं डर गई। अगर गुरु जी महाराज ने देखो मेरा कैसे साथ दिया, मेरा सारा डर दूर कर दिया और मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई है और मेरी बेटी भी ठीक है, मेरे पति भी ठीक है। हम तीनों को इस बार गुरु जी के पहले से टेलीपैथी मैसेज आते थे कि तुम्हारी तरफ संकट आ रहा है, तुम्हारी तरफ बीमारियां आ रही हैं। तो देख लो गुरु जी संकट आता भी है संगत जी, बीमारी भी आती है, मगर गुरु जी उसको हमारे शरीर में आने से पहले ख़त्म कर देते हैं, या आती है शरीर में संकट तो उसको संकट को थोड़े में ही काट देते हैं, मतलब वो हमें इतना महसूस नहीं होने देते। मेरे गुरुजी की ये कृपा है, मेरे गुरुजी महाराज का इतना प्यारा है। कभी कभी मैं संगत जी भावुक हो जाती हूँ। कुछ एक बार गुरुजी का मैसेज आया तो ना ढोंग करती, तो ना कुछ शिद्दत कुछ नहीं, तूने मेरे से प्यारा व्यारा कुछ नहीं करती, तो ढोंग करती। ओ सब मैसेज मेरे दिल में लग गया। फिर मैं सोचने लगी, मैंने कहा चलो गुरु जी कुछ भी है, आपकी बेटी हूँ, जैसी भी हूँ बस आपकी हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ सब आपकी हूँ, बस कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गुरु जी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जैसी भी हूँ आपकी बेटी। बस आपने मेरा हाथ पकड़ा, गंदी लड़की का आपने ही हाथ पकड़ा, आपने ही बनाना है, आपने ही सही राह पे लगाना है, आपने ही हमारी ज़िंदगी सफल बनानी है, आपने ही हमें अपने चरणों से लगाना है, सब कुछ आपने करना है। बस हम धरती पे आए हैं, जितनी ज़िंदगी गुरु जी महाराज ने दी है वो जी के फिर गुरु जी के पास ही जाना। तो बस मैं गुरु जी से महाराज जी से बस क्या बोलूँ संगत जी, कुछ सत्संग ऐसे होते हैं। अच्छा गुरु जी के बाद मुझे सुबह मॉर्निंग में सपना आया, उसमें मुझे बोला गुरु जी ने जैसे आज बृहस्पति है तो मुझे सुबह नित्य में सत्संग करना था बैठ के। मैं फूल वूल ले आई थी बट घर में घी नहीं था जैसे कि कड़ा प्रसाद बनाने के लिए ना, तो मैं थोड़ा सा वो हो रही थी और मिठाई भी नहीं थी। एक मिठाई का पीस पड़ा था, वो मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया था। तो मेरे मन में आ रहा था गुरु जी को कैसे लगाऊं उठा के वो मिठाई, और घी भी नहीं है, मैं कड़ा प्रसाद कैसे बनाऊं गुरु जी के लिए, मैं कैसे करूंगी सत्संग। तो सुबह मेरी आंख 4:30 बजे खुली संगत जी। तो मैं क्या हो मैं नहाऊंगी, झाड़ू मारूंगी, पहले मैं झाड़ू मारती हूँ अपने बासी घर में, फिर मैं
नहाती हूँ, नहा के मैं चाय वाय बना के गुरु जी के पास बैठती हूँ पूजा पाठ करने। तो मैंने कहा इतना करने में तो गुरु जी मुझे तो आधा पौन घंटा यूँ ही निकल जाएगा, फिर मैं कब सत्संग करूँगी, कब मैं पाठ वाठ करूँगी, क्या कैसे करूँगी। मैं तो जाके ना माफ़ी मांग के दोबारा सो गई। तो गुरु जी का सपना आया, जैसे मैं गुरु जी के सवरों पर तिलक कर रही पीले चोले वाले इसमें, और ना गुरु जी का ना ऐसे मैसेज आया, ऐसे कान आवाज़ आई मेरे सपने में कि हुण कर, मतलब अभी कर सत्संग। और मैं सुन के ना सपने में ही सत्संग की तैयारी करती फिर रही, चाय बना रही हूँ और नान खटाई एक वो होती बिस्किट वाली मिठाई टाइप में, वो लेने ढूंढ चली गई मैं। मैंने कहा गुरु जी का पापा कह रहा है इतनी चाय जो बनी हुई इतनी मेरे को दे दे। मैंने नहीं पापा मैं गुरु जी का सत्संग करूँगी, गुरु जी की चाय बनाई है। तो उसमें गुरु जी ने बोला होण कर सत्संग, मतलब सुबह बोल रहे थे अमृत वेले में करने को और मैंने करा नहीं। तो उसकी भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। पता नहीं शरीर में क्या हो रहा है, वीकनेस की वजह से नींद 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 नींद। अगर मैं अमृत वेला करती तो मैं पूरा दिन नींद के चक्कर में काम ही नहीं कर पाती। मुझे इतनी नींद दे दे के मारती है, मेरा सर घूमता है, मेरे को पता नहीं क्या होता है। इसलिए चक्कर में मैं सुबह नित्य-नेम भी नहीं कर पा रही, ना मैं उठ पाती। मैं तो माफ़ी मांग के गुरु जी के पास से जाके दोबारा सो जाती हूँ। मैं तो कहती गुरु जी मेरे शरीर में ऐसी वो डाल दो शक्ति, शरीर बिल्कुल स्वस्थ कर दो, ये वीकनेस दूर कर दो और मैं फिर से नित्य-नेम करूँ आपके चरणों में बैठ के। और जैसा आप कहते हो हुण कर अभी सत्संग, और मैं सपने में करती फिर अगर मैं मुझे सुनाई दिया, मैं जग भी गई 6 बजे। तो मैंने अपने पति को बताया 6 बजे लेटे लेटे मेरे को ऐसे ऐसा सपना आया। तो कह रहे तू अब कर ले बैठ गए अमृत वेला। मैंने कहा नहीं अमृत वेले का टाइम निकल गया। कह रहे कोई बात नहीं, भगवान का नाम किसी भी टाइम ले लो, बैठ जा तू। मैंने कहा ना अब 1 घंटे का सत्संग करूँगी तो फिर 7 बज जाएंगे। फिर मैंने कहा कब मैं नहाऊंगी, कब मैं सत्संग करूँगी। मैंने कहा रहने दो, मैं शाम को ही करूँगी। तो देखो संगत जी आज मैं शाम को सत्संग कर रही हूँ गुरुजी महाराज के सामने बैठ के। और मेरे घर में ना कुछ इस तरीके से मुझे लग रहा है जैसे गुरुजी आ रहे हैं। तो लॉबी की ना, हमारे सोसाइटी की लॉबी की लाइट ब्लैक ब्लैक हो रही है ना, जल बुझ रही है। और तो गुरु अंदर ना हवा आ रही है तेज झोंके से, ऐसा आ रही जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि भगवान आते तो हवा आती है, आंधी तूफान आता है। इस तरीके से मुझे महसूस हुआ जैसे हवा आ रही है और गुरुजी साक्षात आ रहे हैं मेरे घर में। और लाइट ब्लैक ब्लैक हो रही है और मैं रो रही हूँ गुरुजी के पास बैठी हुई यहाँ पे सत्संग में। और गुरुजी महाराज मैं करना तो कहते हैं ना, दिल तो बहुत मन करता है कि हम ये करें वो करें, मगर क्या है नसीब, हमारे कर्म हमारा साथ नहीं देता, या हमारा शरीर साथ नहीं देता। तो गुरुजी आपके सामने मेरा मन तो ये करता है कि मैं ये करूँ मैं वो करूँ, मगर मेरा शरीर और मेरा मन साथ नहीं दे पाता। आप तो सभी करवाने वाले, करने धरने वाले, आप ही करवा लो हमसे और आप ही हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ बिल्कुल हष्ट पुष्ट कर दो गुरुजी, मुझे किसी चीज़ की भी कमी ना रहे। तो संगत जी गुरुजी ने सपने में कहा हूण कर, तो वही मेरे दिमाग में घूमता रहा हूण कर। मैंने तो करा ही नहीं सुबह सत्संग, अब रात को शाम को कर रही हूँ बैठ के। सपने में मुझे कल भी मुझे गुरुजी का सपना आया और गुरुजी के मतलब ड्रीम आया गुरुजी का। उसमें भी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए ऐसे कि मैं एक माता के मूर्ति के ऊपर पत्थर की बनी मूर्ति पर तिलक कर रही, मेरी बेटी चावल चढ़ा रही है और वही चावल मेरी बेटी खा गई। उसके मैंने उसे डांटा, मैंने कहा हे माता को झूठे चावल नहीं खिलाते ना खाते हैं। और मैंने पीले रंग का कुर्ता पहना और बम बोले का जाप का मंत्र वो कर रही, मैं ना जयकारे लगा रही हूँ। और अंदर झाँक के देखती ना, उस मूर्ति के अंदर नीचे एक शीशा लगा होता है, शीशे के अंदर एक बड़ा सा घर बना हुआ है, जैसे पुराने टाइप के भोले बाबा के शिवालय बने होता है इस टाइप का बना हुआ। और उसमें शिवलिंग विवलिंग तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, नंदी बैल दिखाई दिए, इस टाइप से दिखाई दिया। और ऐसे दिखाई दिया जैसे सपने में मेरी बहन रोटी लेके घूम रही है। मैंने कहा वो रहा नंदी बैल, उसको दे दे रोटी। नंदी महाराज के भी सपने दर्शन हुए। और इस तरीके से मुझे 2 दिन से गुरुजी के ड्रीम सपना मतलब दर्शन हो रहे हैं, गुरुजी के दर्शन सपने में मिल रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं मेरा दर्शन सपने में जो भी होता है वो हकीकत में होता है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में दर्शन दिए और मुझे बताना नहीं आ रहा संगत जी किस तरीके से बताना। अगर मेरी बोलवाणी में कोई गलती शलती हो तो भूल चूक हो तो माफ़ कर देना गुरुजी, पहले तो आप और बाकी संगत आप। अगर मैं कुछ भी नहीं कर रही तब भी गुरुजी कितनी मेहर बरस रही है। और मैं चाय प्रसाद में गुरुजी मुझे ओम के स्वरूप में ब्लेस करते हैं और चंदन तिलक में ओम के स्वरूप में ब्लेस करते हैं। और गुरुजी महाराज मतलब हर तरीके से मुझे कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग मिलती रहती है। और बटरफ्लाइज की 777 ऑलवेज गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग, ऐसे करके मतलब मुझे ब्लेसिंग मिलती रहती है। तो गुरुजी के मैं देखो कितनी मैं बेकार लड़की हूँ, कितनी मैं मूर्ख लड़की हूँ, कितनी गंदी लड़की हूँ। मैं कुछ भी मैं क्या कर सकती हूँ गुरुजी के लिए, मतलब हमारी औकात ही नहीं। मगर यह है जो गुरुजी हमें बताते हैं नित्य नेम कर, पाठ कर, सुखमनी साहिब, जपजी साहिब ये कर, मैं ये भी नहीं कर पाती। तो फिर भी गुरुजी कितना प्यार करते हैं मुझे।
तो मैं बहुत बहुत लख लख शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का। संगत जी, एक तो मेरे गुरु जी ने मेरी रिपोर्ट में कुछ नहीं आने दिया, मुझे स्वस्थ रखा और मुझे एक ज़िंदगी दी है कि अपनी ज़िंदगी नई सिरे से शुरू कर और अच्छे से जी। तेरी कोई भी बीमारी नहीं होने की तुझे, और तू बिल्कुल स्वस्थ है, जो होगी वो मैंने तेरे तक पहुंचने नहीं दी। तो ऐसे गुरु जी हमारा कष्ट काट देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।